नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो जब हमने बात की थी प्रमाप लागत के बारे में, प्रमाप लागत का परिचय पढ़ा था, तो हमने बात की थी कि जो प्रमाप है वो प्रमाप एक प्रकार से लक्ष्य हैं, मानक हैं। प्रबंधकों के द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, मानक निर्धारित कर लिए जाते हैं और फिर इन लक्ष्यों के आधार पर जो है संबंधित कार्य का निष्पादन किया जाता है। संबंधित कार्य का निष्पादन किया जाता है, यानी कि जो कार्य है वो कार्य किया जाता है। कार्य की समाप्ति के बाद जो कार्य के परिणाम हैं, कार्य के वास्तविक परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। तो जो प्रमाप है, प्रमाप निर्धारित करना, लक्ष्य, बजट निर्धारित करना, ये एक प्रकार से नियंत्रण का उपकरण है, नियंत्रण के लिए टूल है प्रबंधकों के पास। तो पहले प्रबंधकों द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, बजट निर्धारित कर लिया जाता है और उसके आधार पर संबंधित कार्य किया जाता है और कार्य समाप्ति के बाद जो है कार्य के वास्तविक परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। फिर इन वास्तविक परिणामों की तुलना की जाती है प्रमापों के साथ, लक्ष्यों के साथ, यानी स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। और जो वास्तविक परिणाम है उनकी तुलना प्रमापों के साथ की जाती है और यह देखा जाता है कि प्रमाप से, लक्ष्यों से जो वास्तविक परिणाम है वो कितना विचलित हुए हैं, कितना अंतर है इनमें। और जो अंतर होता है, जो वास्तविक परिणाम और जो प्रमाप है, लक्ष्य है, उनके बीच जो अंतर है वो विचरण कहलाता है। और विचरण ज्ञात करके विचरणों के कारणों का पता लगाया जाता है और कारणों को ज्ञात करके भविष्य के लिए जो है नियंत्रणात्मक, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। तो जो प्रमाप निर्धारित करना, मानक निर्धारित करना, ये जो है प्रबंधक के लिए जो है नियंत्रण के उपकरण का काम करता है, नियंत्रण का एक प्रकार का ये टूल है। तो प्रबंधकों के कार्यों में नियंत्रण कार्य भी सम्मिलित है, तो नियंत्रण कार्य के लिए ये सहायता प्रदान करता है। तो प्रबंधकों द्वारा उत्पादन के संबंध में, उत्पादन, विक्रय, लाभ, लागत आदि के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। तो लागत के संबंध में सामग्री और श्रम विचरण की बात हम कर चुके हैं, सामग्री और श्रम विचरण हम पढ़ चुके हैं। तो हम जो प्रमाप लागत पढ़ रहे हैं उसमें हम विचरण ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि विचरण ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। विचरण ज्ञात करके ही विचरण के कारणों का पता लगाया जा सकता है और भविष्य के लिए जो है प्रबंधकों द्वारा नियंत्रणात्मक उपाय किए जा सकते हैं। तो हमने सामग्री और श्रम विचरण पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे विक्रय विचरणों की। तो विक्रय के संबंध में, विक्रय के संबंध में पहले बजट निर्धारित कर लिया जाता है, प्रमाप निर्धारित कर लिया जाता है। तो विक्रय के संबंध में विक्रय की जो मात्रा है, विक्रय की जो क्वांटिटी है, उसके संबंध में प्रमाप निर्धारित किया जाता है। विक्रय मूल्य के संबंध में बजट निर्धारित किया जाता है कि विक्रय के संबंध में यह निर्धारित किया जाता है कि जो भविष्य में आने वाले महीने में या पूरे वर्ष में जो है इतनी मात्रा का विक्रय किया जाएगा, एक प्रमाप मात्रा निर्धारित कर ली जाती है। इसी प्रकार किस मूल्य पर विक्रय किया जाएगा, किस मूल्य पर विक्रय किए जाने की आशा है, उसका भी निर्धारण कर लिया जाता है, वो प्रमाप मूल्य कहलाता है। और कुल विक्रय राशि या जो सेल्स वैल्यू है उसके संबंध में भी प्रमाप निर्धारित किया जाता है कि कुल विक्रय कितना होगा। विक्रय की मात्रा
को विक्रय मूल्य से गुणा कर दिया जाए तो कुल विक्रय राशि ज्ञात हो जाती है। तो मात्रा, मूल्य और विक्रय राशि के संबंध में पहले से ही बजट निर्धारित कर लिया जाता है, प्रमाप निर्धारित कर लिया जाता है। फिर जब वास्तविक विक्रय कर लिया जाता है और वास्तविक विक्रय के संबंध में आंकड़े जब एकत्रित किए जाते हैं तो उन वास्तविक आंकड़ों की तुलना प्रमाप आंकड़ों के साथ की जाती है। तो मात्रा के संबंध में जब वास्तविक विक्रय की वास्तविक मात्रा और प्रमाप मात्रा की तुलना की जाती है और जो अंतर ज्ञात किए जाते हैं, वो जो विचरण ज्ञात किया जाता है, उसको सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कहा जाता है। इसके लिए एक्चुअल क्वांटिटी में से स्टैंडर्ड क्वांटिटी घटाई जाती है। अगर एक्चुअल क्वांटिटी विक्रय की जो वास्तविक मात्रा है वो ज्यादा है और प्रमाप मात्रा कम है तो ऐसा विचरण अनुकूल विचरण कहलाता है कि जो हमने प्रमाप निर्धारित किए थे, जो बजट निर्धारित किया था विक्रय मात्रा का, उससे वास्तविक विक्रय ज्यादा कर दिया है। इसका मतलब जो ये अंतर है ये अनुकूल है, जो कंपनी के, संस्था के फेवर में है। दूसरा, सेल्स प्राइस वेरिएंस, मूल्य के संबंध में जो विचरण ज्ञात किया जाता है वो सेल्स प्राइस वेरिएंस कहलाता है। इसकी गणना करते हैं एक्चुअल प्राइस में से स्टैंडर्ड प्राइस घटा दिया जाता है। तो जो विक्रय मूल्य का हमने प्रमाप निर्धारित किया था, अगर उस मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय कर दिया गया है तो इसका मतलब जो ये जो विचरण है वो अनुकूल है, ऐसा विचरण संस्था के फेवर में है। और अगर जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो प्रमाप विक्रय मूल्य से कम है तो ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है, ऐसा विचरण संस्था के फेवर में नहीं है, एडवर्स है, अनफेवरेबल विचरण है। इसी प्रकार कुल विक्रय के संबंध में भी विचरण ज्ञात किया जाता है, विक्रय राशि के संबंध में विचरण ज्ञात किया जाता है। तो एक्चुअल क्वांटिटी को विक्रय जो मूल्य है, जो वास्तविक विक्रय मूल्य है, विक्रय की जो वास्तविक मात्रा है उसको विक्रय के वास्तविक मूल्य से गुणा कर दिया जाता है। जो वास्तव में विक्रय हुआ है वो राशि ज्ञात हो जाती है। एक्चुअल सेल्स वैल्यू आ जाती है, ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इसमें से जो बजट निर्धारित किया था, बजट में जो मात्रा निर्धारित की थी, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को और जो मूल्य निर्धारित किया था विक्रय के संबंध में उससे गुणा कर दिया जाता है तो जो प्रमाप विक्रय राशि ज्ञात हो जाती है। तो जो वास्तविक विक्रय की राशि है वो अगर प्रमाप विक्रय की राशि से अधिक है तो ऐसा विचरण अनुकूल विचरण है, ऐसा अंतर जो है वो संस्था के, कंपनी के फेवर में है। लेकिन अगर जो प्रमाप विक्रय राशि है, जो हमने बजट विक्रय के संबंध में निर्धारित किया था, अगर उससे कम विक्रय हुआ है, वास्तविक विक्रय राशि अगर कम है तो ऐसा विचरण प्रतिकूल विचरण कहलाता है। ऐसा विचरण संस्था के लिए जो है अनफेवरेबल है। विचरणों से संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बजट दिया गया है, बजट क्वांटिटी दी गई है। जो बजट निर्धारित किया था विक्रय के संबंध में, जो प्रमाप निर्धारित किया था वो निर्धारित किया था कि 1,10,000 यूनिट्स जो हम बेच सकते हैं, बेच देंगे आने वाले समय में। और किस मूल्य पर बेचा जाएगा? ये 3 रुपये प्रति इकाई पर बेचा जाएगा और कुल मिलाकर जो है 3,30,000 रुपये की बिक्री हो पाएगी। जब वास्तव में बिक्री की गई तो 1,00,000 इकाइयों का विक्रय हुआ और इसमें से 10,000 इकाइयां 4 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेची गई, 40,000 रुपये का विक्रय हुआ। और 90,000 इकाइयां 2.5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेची गई और 2,25,000 रुपये का विक्रय किया गया। कुल मिलाकर 2,65,000 रुपये का विक्रय हुआ और 1,00,000 इकाइयां बेची गई। विक्रय विचरण ज्ञात कीजिए, मतलब जो बजट है और जो एक्चुअल है उनके बीच में जो अंतर है, जो विचरण है, वो हमको ज्ञात करना है। तो कौन कौन से विचरण है? पहला है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड सेल्स वैल्यू। तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू है 2,65,000 रुपये। जो एक्चुअल में जो बिक्री हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस को गुणा करने से जो राशि प्राप्त हुई है वास्तविक विक्रय की, वो है 2,65,000 रुपये की। और जो स्टैंडर्ड सेल्स वैल्यू है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त हुई वो है 3,30,000। तो जो स्टैंडर्ड सेल्स क्वांटिटी है वो है 3,30,000 की, यानी कि जो बजट हमने निर्धारित किया था विक्रय के संबंध में वो ज्यादा है और जो वास्तविक विक्रय है वो कम हुआ है। तो ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है। तो 2,65,000 में से 3,30,000 माइनस कर देंगे तो ये जो विचरण आ रहा है ये प्रतिकूल आ रहा है और 65,000 रुपये से प्रतिकूल है।
दूसरा सेल्स प्राइस वेरिएंस, विक्रय मूल्य विचरण। तो एक्चुअल प्राइस में से स्टैंडर्ड प्राइस घटा देंगे और एक्चुअल क्वांटिटी से गुणा कर देंगे। तो दो प्रकार की दरें हैं। यहां पर जो एक्चुअल प्राइस है वो 4 रुपये और 2.5 रुपये है। तो कुछ वस्तुओं को, कुछ इकाइयों को 4 रुपये के हिसाब से बेचा गया और कुछ इकाइयों को 2.5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचा गया। जो स्टैंडर्ड प्राइस निर्धारित किया था वो 3 रुपये निर्धारित किया गया था। तो जो 4 रुपये के हिसाब से बेचा गया है ये 10,000 इकाइयाँ हैं। तो इन 10,000 इकाइयों को 4 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचा गया, जबकि प्रमाप मूल्य निर्धारित किया था 3 रुपये। तो ये जो विचरण है ये अनुकूल विचरण है, अधिक मूल्य पर विक्रय किया गया है इकाइयों का। तो ये विचरण है 10,000 F। और जो दूसरी 90,000 इकाइयाँ हैं उन 90,000 इकाइयों को 2.5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेचा गया था और जो प्रमाप मूल्य निर्धारित किया गया था वो 3 रुपये निर्धारित किया गया, यानी कि कम मूल्य पर विक्रय हुआ है। तो ये जो विचरण है ये विचरण प्रतिकूल है 50 पैसे से। तो 50.05 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 से तो ये आता है 45,000। तो 45,000 से ये विचरण प्रतिकूल है। तो कुल मिलाकर इन दोनों जो मूल्य हैं उनका सम्मिलित जो विचरण है वो आ रहा है 35,000 A। तीसरा सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस के लिए एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो 1 लाख इकाइयां हैं। 1 लाख इकाइयों का वास्तविक विक्रय किया गया और जबकि बजट निर्धारित किया गया था 1,10,000 इकाइयों का, यानी कि जो बजट निर्धारित किया गया था उससे कम मात्रा का विक्रय किया गया है। तो ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है और स्टैंडर्ड प्राइस है 3 रुपये। तो ये जो विचरण है 30,000 से एडवर्स है। तो हमने सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस ज्ञात कर लिया है। इन विचरणों की जांच करनी हो तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस वेरिएंस प्लस सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस है 65,000 A और सेल्स प्राइस वेरिएंस है 35,000 A और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस है 30,000 A। तो 35,000 A और 30,000 A को जोड़ा जाए तो राशि आती है 65,000 A। तो जो हमारे विचरण है वो इस वेरिफिकेशन पे, वो इस जांच पे खरे उतरते हैं। तो यानी कि हमने जो भी विचरण ज्ञात किए हैं वो सही है। तो आज हमने विक्रय विचरणों के बारे में जाना और विक्रय विचरणों से संबंधित एक क्वेश्चन भी हल किया है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।